आज है 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 21 अक्टूबर को हो सकता है मां महामाया एयरपोर्ट का उद्घाटन। मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर दरिमा का उद्घाटन 21 अक्टूबर को हो सकता है। इसके लिए एयरपोर्ट डायरेक्टर रायपुर ने मेंबर्स प्लानिंग और मेंबर्स ऑप्स को तैयारियां करने के लिए मेल किया है। मेल में इस बात का जिक्र किया गया कि अंबिकापुर एयरपोर्ट पर शिलालेख लगाने का काम शुरू किया जाए और तैयारियों से उन्हें अवगत कराया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी छत्तीसगढ़, रायपुर में 2 दिन करेंगी प्रवास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 और 26 अक्टूबर को रायपुर प्रवास पर आएंगी। बताया गया कि 25 तारीख को एनआईटी रायपुर भिलाई के आईआईटी रायपुर के आयुष विश्वविद्यालय और एम्स में आयोजित दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के हाथों प्रावीण्य सूची के विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी। नए मुख्यमंत्री निवास से सीएम साय ने किया कामकाज शुरू। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा रायपुर स्थित नए मुख्यमंत्री निवास में गृह प्रवेश कर लिए हैं। सीएम साय नवा रायपुर सेक्टर 24 स्थित अपने निवास कार्यालय में विधिवत कामकाज की शुरुआत की। मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, पी दयानंद और बसव राजू एस ने उनका नए कार्यालय में स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण फाइल्स का अनुमोदन किया। प्रदेश में 517 मेगावाट बिजली सोलर से नांदगांव में देश का पहला सोलर प्लांट। प्रदेश में कोयले के स्टॉक में लगातार हो रही कमी और बिजली की बढ़ती मांग का संतुलन का खतरा हो सकता है। इससे बचने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी ही सबसे बड़ा माध्यम है। इसका बड़ा स्रोत सोलर एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए केंद्र सरकार ने 2030 तक देश में सोलर एनर्जी की क्षमता 500 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है। रायपुर में बैज बोले 1 नवंबर से हो धान खरीदी, कहा किसानों से 200 लाख मीट्रिक टन खरीदे सरकार। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर अब तक तारीख तय नहीं हो पाई और न ही धान खरीदी के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मांग की है कि धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होनी चाहिए। बैज ने कहा कि 1 नवंबर से खरीदी की घोषणा राज्य सरकार जल्द करे, साथ ही किसानों से 200 लाख मीट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ सरकार खरीदे। छत्तीसगढ़ में विधायकों का भत्ता हुआ डबल। छत्तीसगढ़ के विधायकों को दीपावली से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ा दिया। यात्रा भत्ता भी पहले की तुलना में डबल कर दिया गया। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों को 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से यात्रा भत्ता दिया जाएगा। 157 हाथियों के दल ने मचाया हड़कंप, 37 किसानों की फसलें बर्बाद। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ वनमंडल में 483 आरएफ में हाथियों का एक बड़ा दल पहुंच गया है। इस दल में शामिल 36 हाथी ग्राम बोकरा मुड़ा के आसपास इलाकों में मौजूद हैं, जिसमें ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दशहरा और दीपावली के त्योहारी सीजन के दौरान ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। वहीं वन विभाग और हाथी मित्र दल के सदस्य लगातार हाथियों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। निजी प्रैक्टिस में जाने वाले डॉक्टर्स के खैर नहीं, जारी हुआ ये नया आदेश। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए एनपीए का लाभ लेने वाले चिकित्सा अधिकारियों की पूरी सूची जारी कर दी। इसके अलावा ये लिस्ट सीजीडीएमए की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई। ऐसे में यदि एनपीए लेने वाले चिकित्सक निजी प्रैक्टिस करते पाए जाते हैं तो उन पर विभाग की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ने भर्ती परीक्षाओं की संभावित तिथियां की घोषित। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से अलग अलग भर्ती परीक्षाओं की संभावित तिथियां घोषित कर दी गईं। असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा नवंबर में और आरपीएफ, एसआई, टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की परीक्षा दिसंबर में होगी। सहायक लोको पायलट के 18,799 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए कुछ महीने पहले आवेदन मंगाए गए थे। दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, हर माह मिलेगा श्रम सम्मान राशि। छत्तीसगढ़ सरकार ने वन विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दिवाली से पहले साई सरकार ने उनके वेतन के साथ श्रम सम्मान राशि जोड़कर उनकी मांगों को पूरा किया। ऐलान के अनुसार अब वन विभाग के सभी 6,100 सैनिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को प्रतिमाह राशि 4,000 रुपए की दर से श्रम सम्मान राशि का भुगतान किया जाएगा। नई औद्योगिक नीति से छत्तीसगढ़ बनेगा मेडिकल इंडस्ट्री का पसंदीदा डेस्टिनेशन। एक समय था जब छत्तीसगढ़ को केवल खनिज और वन संपदा के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये राज्य निवेश और औद्योगिक विकास के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है।
हाल ही में नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें देश भर के बड़े उद्योगपतियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य था राज्य की नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देना और इसमें फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस उद्योगों के निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करना। 16 से 30 अक्टूबर तक चलेगा सक्रिय सदस्यता अभियान। बीजेपी के सदस्यता अभियान के तहत सक्रिय सदस्यता अभियान 16 से 30 अक्टूबर के बीच होगा। संजय श्रीवास्तव को सक्रिय सदस्यता समीक्षा समिति के संयोजक का जिम्मा सौंपा गया। प्रत्येक मंडल में 200 और कुल 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में वर्चुअल राष्ट्रीय कार्यशाला 8 अक्टूबर और प्रदेश की कार्यशाला 9 अक्टूबर को हो चुकी है। रायपुर की साइंस कॉलेज चौपाटी होगी शिफ्ट। नगर निगम कमिश्नर ने कहा आसपास जगह की तलाश। रायपुर के साइंस कॉलेज स्थित चौपाटी की शिफ्टिंग की तैयारी नगर निगम कर रहा है। इसके लिए निगम आसपास वेंडिंग जोन के लिए जगह की तलाश कर रहा है। हालांकि अब तक निगम के अफसर इसके लिए कोई फाइनल जगह फिक्स नहीं कर पाए। इस चौपाटी को हटवाने के लिए पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने धरना प्रदर्शन किया था। इस मामले को लेकर नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने बताया कि निगम की बैठक में साइंस कॉलेज चौपाटी को हटवाने के लिए चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल से नक्सल पीड़ितों को मिला कृत्रिम पैर। नक्सलियों द्वारा बिछाई आईईडी में पैर गंवाने वाले नक्सल पीड़ितों को कृत्रिम पैर का संबल मिला है। नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी बमों में ब्लास्ट की अलग अलग घटनाओं में अपना पैर गंवाकर अपाहिज की दर्द भरी जिंदगी जी रही हैं। बस्तर के ग्रामीणों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर कृत्रिम पैर का संबल मिल रहा है। भाजपा का सदस्यता अभियान, बड़े पैमाने पर सदस्य बना रहे कार्यकर्ता। बीजापुर जिले में भाजपा का सदस्यता अभियान बेहद प्रभावी तरीके से चल रहा है। कार्यकर्ता अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंचकर जहां नए सदस्य बना रहे हैं, वहीं कार्यकर्ता केंद्र व राज्य सरकारों की योजनाओं को आम जन तक पहुंचा रहे हैं। जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक के अंदरूनी बारेगुड़ा, गंगाराम व लिंगापुर जैसे इलाकों में पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ता लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाने का काम कर रहे हैं। बिलासपुर रेलवे जोन 2519 लोगों से 10.66 लाख जुर्माना वसूला। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन में पिछले सितंबर तक चेन पुलिंग के मामलों में 2519 लोगों से 10.66 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। ये स्थिति तब है जब अकारण चेन पुलिंग का ट्रेन रोकने की घटनाओं की रोकथाम के लिए रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। रेल प्रशासन का दावा है कि ट्रेन की समयबद्धता के लिए बिलासपुर जोन के तीनों मंडलों में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन समय पालन के तहत अभियान चलाया जा रहा है। ऊर्जा पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए 500 रुपए पर वसूली पर रोक। रायपुर के ऊर्जा पार्क में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों से हर माह 500 रुपए प्रवेश शुल्क वसूलने के आदेश को वन विभाग ने स्थगित कर दिया है। आदेश आने के बाद से ही आम जनता और कांग्रेस नेताओं ने इसका लगातार विरोध किया। आदेश जारी होने के बाद अगले सप्ताह सोमवार से मॉर्निंग वॉक करने आने वाले लोगों से शुल्क वसूलने की तैयारी थी। महादेव सट्टा ऐप का मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर दुबई से गिरफ्तार। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप का मुख्य सरगना पुलिस ने दुबई से गिरफ्तार कर लिया है। महादेव सट्टा ऐप से हुए 6000 करोड़ रुपए के घोटाले का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर दुबई से गिरफ्तार हुआ। यह कार्रवाई इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर हुई है। मामले में ईडी, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। आरटीआई को लेकर एचसी का बड़ा फैसला, बोले अब हर एक संस्था को देनी होगी जानकारी। सूचना के अधिकार पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर कोई व्यक्ति अधिनियम अनुसार आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसे जानकारी देनी होगी। कुदूदंड स्थित चर्च ऑफ क्राइस्ट ने ये कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया था कि उसे केंद्र और राज्य शासन से किसी तरह का अनुदान नहीं मिलता है। साथ ही जानकारी मांगने वाला व्यक्ति संस्था से संबंधित नहीं है। चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन द्वारा कुदूदंड में संचालित अलग अलग प्राथमिक स्कूल और शेफर स्कूल के आय व्यय का ब्यौरा लेने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई थी। 2000 करोड़ का शराब घोटाला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में हुए 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में प्रदेश के पूर्व आईएएस ऑफिसर अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अन्य 2 आरोपियों के खिलाफ यूपी में दर्ज मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने टुटेजा और अन्य की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मामले में धन शोधन का केस रद्द कर दिया है। विष्णु के सुशासन में एक और बड़ा कदम, राज्य के 4 नवीन मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए 1020 करोड़ रुपए का ई टेंडर जारी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। तरक्की और सुशासन का ये सफर स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के रूप में भी नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ मिलकर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और नई सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दिया है। इसी बात के मद्देनजर मुख्यमंत्री साय की पहल और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में राज्य के 4 नवीन मेडिकल कॉलेजेस के भवन के लिए निविदा जारी कर दी गई। 900 किलो चांदी की जब्ती मामले में कारोबारियों पर 24 लाख रुपए जुर्माना। मौदहा पारा थाना क्षेत्र में 9 क्विंटल 28 किलो चांदी के जेवर जब्ती मामले में स्टेट जीएसटी की टीम ने 1 दर्जन सर्राफा कारोबारियों से 24 लाख रुपए का जुर्माना राशि वसूल की। स्टेट जीएसटी के अफसरों के मुताबिक कारोबारियों ने टैक्स चोरी करने की नीयत से आधा माल पक्के में और आधा माल कच्चे में मंगाया था। गौरतलब है कि सर्राफा कारोबारियों ने आगरा से दिल्ली के रास्ते एयर कार्गो से चांदी के जेवर मंगाई थी। बिलासपुर में पीएम आवास योजना में हितग्राहियों से अवैध वसूली। बिलासपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों की किश्त देने में अवैध वसूली करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि योजना का लाभ दिलाने के लिए उनसे 5-5 हजार रुपए की अवैध वसूली की गई। गड़बड़ी की शिकायत पर कलेक्टर ने सरपंच पति और कियोस्क सेंटर संचालक पर एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने इस केस में कियोस्क सेंटर संचालक साबित केवट पिता गजरू केवट को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ की 6 महिला आईएएस सहित 21 अफसर महाराष्ट्र और झारखंड में संभालेंगे चुनाव की कमान। महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और इसके लिए चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के 21 आईएएस अफसरों को बुलावा भेजा। इन अफसरों को 16 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया, जहां उन्हें चुनाव से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार को इन अधिकारियों की सूची भेज दी, जिनमें 6 महिला आईएएस अफसर भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के रावण की धूम। विजयादशमी पर्व आज 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इससे पहले ही शहर में रावण दहन को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। पुलिस ग्राउंड, लाल बहादुर शास्त्री मैदान, पुराना बस स्टैंड, सरकंडा और रेलवे बुधवारी बाजार की समितियों के अलावा गली मोहल्ले में भी लगभग 4 से 5 हजार रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा। इसके लिए मुंगेली नाका, 27 कोली व गांधी चौक समेत कई अन्य स्थानों पर रावण का बाजार सज गया है।